दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। शुरू की जाए। अब्बा हुजूर, हमें राम प्रकाश हरि प्रकाश जयपुर वाले बता रहा था कि इस पूरे राज्य में किसी जंगली वनमानुष का खतरा मंडराया हुआ है और उसकी वजह से राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। हमने भी इसके बारे में सुन तो रखा है। बीरबल, आपको क्या लगता है, ये वनमानुष की बात जो है ये सच्चाई है या महज एक अफवाह है? जापाना, जब तक हम इस वन मानुष को खुद की आंखों से नहीं देख लेते, हम इस पर यकीन नहीं कर सकते। वैसे भी जापाना, कान से सुनी सुनाई बात सच भी हो सकती है और झूठ भी। जापाना, हाँ ठीक है। जापाना, देखिए तो कौन आया है। रानी साहिबा, दिखाई दे तो हम बताएं कौन आया है। हो सकता है जो आया है वो शायद आपके पीछे छिप गया है, इसलिए हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये कड़क भाई सा कहाँ रह गए? आइए ना कड़क भाई सा, आइए। हम यहाँ बहना, कभी किसी की ना सुनना, सिर्फ अपने मन की करना। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। जापना, ये हमारे भाई साहब कड़क सिंह जी, जो भगवंतपुरा के शासक हैं। पहले वहाँ के सेनापति हुआ करते थे, लेकिन अपनी काबिलियत के बल पर आज वहाँ के राजा हैं। तो आप लोग खड़े क्यों हैं? आप लोग तशरीफ रखिए ना, आइए। यहाँ तो हमें सब खिचड़ी जैसा नजर आ रहा है। ये दरबान देखो, भाला लेके ऐसे खड़ा है जैसे आपका रिश्तेदार हो। वो जहांपना से हमारा दिल का जो रिश्ता है। चुप! मत जुबान लड़ाता है। माफ कीजिएगा खड़क सिंह जी, पर राजा दरबान का इरादा आपसे बदतमीजी करने का कतई नहीं था। दरअसल मुगलिया सल्तनत में हमारे इस दरबार में सबको बोलने की अनुमति है। जहांपना सभी को एक समान समझते हैं, हर फैसला जनता की सहमति से ही लेते हैं। यहाँ तक कि किसी सेवक को अगर सेवा निवृत्त करना हो, उसके लिए भी जनता से ये पूछते हैं। जहांपना, इसी सिलसिले में जनता के प्रतिनिधि आपसे मिलने आए। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या उन्हें बुला सकते हैं? अरे बुलाइए उन्हें, बुलाइए। जहांपना की जय हो। आइए, बताइए क्या राय है आप लोगों की? जहांपना, जब तक शरीर में काम करने की क्षमता है, तब तक किसी भी कर्मचारी को निकालना नहीं चाहिए। हर 10 साल में काम करने की समीक्षा होनी चाहिए और जो उसमें खरा उतरे उसे रखना चाहिए, बाकी सबकी छुट्टी कर देनी चाहिए। जो सबसे बड़ी बात है, सबके घर का चूल्हा जलना चाहिए जहांपना। इसलिए आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे हमारे कर्मचारी का हुक्का पानी बंद हो जाए। बंद करिए तमाशा। जहांपना, आप यहाँ के राजा, क्या सही होगा क्या गलत होगा, इसका निर्णय आपको लेना है। आपको क्या जरूरत है इस आम जनता से राय लेने की? बंद करिए तमाशा, यानी कि जनता दरबार। माफ कीजिएगा जहांपना, पर ये जो जनता दरबार का सिलसिला है, इसे मरहूम दादा हुजूर बादशाह बाबर ने चलाया और रियासत से रूबरू होने का इससे बेहतर तरीका है ही नहीं। हाँ, और इस तरीके से हमें जनता की भी तरह तरह की राय सुनने को मिल जाती है। अरे जब हम राजा बने थे ना जहांपना, तो सबसे पहले बरसों से चली आ रही ये परंपरा, यानी कि जनता दरबार को बर्खास्त कर दिया था। यानी कि जितने मुंह उतनी बातें। इससे कभी राजा सही निर्णय नहीं ले पाता है। आपको भी सलाह देंगे कि बंद कीजिए ये जनता दरबार। देखिए, ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये बहुत ही बड़ा और पेचीदा मसला है। आप जो कह रहे हैं, आपकी बात हम समझ गए, हम इसके बारे में सोचेंगे। बहुत अच्छा है जहांपना। सेब ना, अच्छा है। नहीं, कड़क भाई साहब का सुझाव। बहुत कम समय में इन्होंने अपने राज्य में बड़े बदलाव किए हैं। ये तभी संभव हो पाया है जब ये निर्णय खुद से लेते हैं। आखिर भाई सा किसके है? दखलंदाजी के लिए माफी चाहते हैं जहांपना। माफ किया। शुक्रिया। जहांपना, राजस्व मंत्री धनपत गुप्ता जी आए हैं, कर के सिलसिले में आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। भेजिए। जी।
जहांपना की जय हो। आइए आइए धनपत जी, बताइए क्या खबर लाए? जहांपना, इस साल बहुत कम कर इकट्ठा हुआ है। आपने शाही खजाने को भरने के लिए मंत्रिमंडल से चर्चा करके जो उपाय बताए थे, उनसे भी कुछ हासिल नहीं हो रहा है। ये तो बड़ी चिंता की बात है। जहां पर आप चाहें तो हम आपकी चिंता चुटकियों में दूर कर सकते हैं। वो कैसे कड़क सिंह जी? देखिए धनपत, एक काम करिए कि बाजार में जितनी भी रोजमर्रा की वस्तुएं हैं उनका बिक्री कर 2 गुना कर दो। फिर देखिए खजाना कैसे दिन दुगुना रात चौगुना पड़ता। माफ कीजिएगा जहांपना, पर इसका असर तो सीधे हमारी जहां पर जैसी हैसियत वैसी सोच। कड़क भाई साहब की आर्थिक नीति पर आज तक किसी ने सवाल नहीं खड़े किए। धनपत, चटपट जाओ और कड़क भाई साहब की सलाह को जल्द से जल्द लागू कीजिए। अरे लेकिन सुनिए, जहांपना देखिए तो कड़क भाई साहब का सुझाव रंग लाता है कि नहीं, देखिए ना। अरे मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। जी। जहांपना रक्षा मंत्री शौकत अजीज जी आए। भेजिए, यहाँ पर भेजिए। हम यहाँ बैठे हैं तो यहीं पर भेजिए, कहीं और मत भेजिएगा। ठहरिए, ये क्या बात हुई? जिसका जब मन चाहा मुंह उठा के मिलने के लिए चला है, उनसे कहिए कि आधे दिन तक बाहर खड़े रहें। गुस्ताखी माफ जहांपना, ये हमारा राजमंत्र है। आप चाहें तो इस पे अमल कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, तो मुझे इजाजत दीजिए। शौकत अजीज हमसे सुरक्षा सौदे के लिए धन मांगने के लिए आए हैं, लेकिन इस बार तो सारी रकम का आवंटन हम पहले ही कर चुके हैं। ऐसा कोई धन हमारे पास बचा ही नहीं जो उन्हें दे सके। अब करें तो क्या करें? हमारी राय है जहांपना कि इस मसले पर भी कड़क भाई साहब की सलाह लेनी चाहिए। बनमानुष, बनमानुष, बनमानुष। चलिए, बनमानुष, 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 बनमानुष। ये क्या हो रहा है? क्या हो क्या रहा है? वो क्या रहा है? ये अरे कहाँ भाग रहे हैं आप सब? जहांपना, शहजादे, ये क्या हो रहा है? क्या ये क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? इस तरह क्यों भाग रहे हैं? अब हुजूर, इस महल में बनमानुष घुस गया है। वन मानुष कहाँ है? कैसी आवाजें हैं? फूफी, आवाजें इस कक्ष से आ रही हैं, जल्दी आ जाओ। नहीं, भाई साहब, आवाजें आ रही है। आप थोड़ा दूर चलिए ना, इतना नजदीक दूर रहिए तो हम देख रहे हैं। अम्मी जान, बनमानुष की आवाज इसी कक्ष से आ रही है। सुनाई दे रही है। ठीक है, बोल नहीं कह रहे ये पकड़िए। बनमानुष नहीं है, ये कड़क सिंह जी है। आप हटिए, आप हटिए। भाई साहब ठीक तो है ना? भाई साहब यहाँ क्या कर रहे थे? अरे मैं कांत देख के प्राणायाम कर रहा था। अरे कैसे राजा है आप? आपकी कोई बात ही नहीं सुनता। आपके सामने आपके मेहमानों को पीटा जा रहा है। हम हमारे राज्य में मेहमानों को फूल की सेज पे बिठाते हैं। या आपकी कोई बात नहीं मानता। हम जा रहे हैं यहाँ से। भाई साहब ऐसा ना कीजिए। जहांपना बोलिए ना कुछ। हाँ, देखिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम मुआफी चाहेंगे। अच्छे खासे कड़क सिंह को मुलायम कर दिया, खामखा बेवजह। ये गलती हो गई, आप घबराइए मत। हम शाही हकीम को बुलवा देते हैं, सब ठीक हो जाएगा। अरे शाही हकीम आपकी बात सुनता है ना? नहीं। क्या बात है, 2 दिन से बीरबल दिखाई नहीं दे रहे? वो बनमानुष से डरकर भाग गए। हाँ? हमें ये लगता था, लेकिन पता चला कि वो 2 दिनों से बीमार चल रहे हैं। जहांपना की जय हो। आइए आइए, राजस्व मंत्री धनपत, बताइए क्या खबर लाएं? जहांपना, बिक्री कर दुगना कर देने से शाही खजाने में काफी इजाफा हो रहा है। इजाफा हो रहा है,
बहुत खूब, आप जा सकते हैं। देखा झापना, देखा हमारे कड़क भाई साहब के कड़क फैसले का नतीजा। और इतना ही नहीं, रक्षा मंत्री को भी रक्षा सौदे के लिए अतिरिक्त धन मुहैया करवाया है इन्होंने। मुहैया करवा भी दिया? ये आपने कैसे किया कड़क सिंह? चाय बना कीजिए। अरे आइए आइए बीरबल, आइए, आप तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। बीमार थे, आपको बुखार था, उतर गया आपका बुखार? जी जापन, अब तबीयत ठीक है। जापन, कड़क सिंह जी ने हमारे कर्मचारी, सेवक, यहाँ तक के दरबारियों का 1 महीने का वेतन काटकर रक्षा सौदे के लिए देने का प्रस्ताव रखा। तो इसमें गलत क्या है? दरबारी और कर्मचारी अपनी देश की रक्षा के लिए 1 महीने का वेतन दे नहीं सकते? हमारे यहाँ तो 6-6 महीने का वेतन देश हित के लिए यूं दे दिया जाता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ पर तुम्हारे जैसे वाहियात सवाल पूछने वाले लोग नहीं हैं। और गौर करने वाली बात यह है जहाँ पना, ये सारे फैसले हमने जनता से विचार विमर्श करके नहीं, हमने खुद से लिए। और हमारी राय यह है जहाँ पना कि जनता दरबार की प्रथा को खत्म कर देनी चाहिए। देखिए, पिछले 2 दिनों में जिस भी तरीके से, लेकिन कड़क सिंह ने हमारे 2 बहुत बड़े मसले हल तो किए, ये तो हमें मानना पड़ेगा। यही बात अगर हम अपनी जनता के सामने रखते तो शायद बातचीत में ही 2 महीने निकल जाते। अब तो हमें भी लग रहा है कि जनता दरबार से हमारा वक्त सिर्फ जाया ही होता है। आज से हम जनता दरबार बर्खास्त। जापना, देखिए, आपके इस फैसले से जनता नाराज हो जाएगी, दुखी हो जाएगी, उन्हें झटका लगे। यानी कि हमारे यहाँ की जनता दुखी है, नाराज है, उसे झटके लग रहे हैं। ये तो आपके यहाँ की जनता ही बता सकती है। अरे हमारी जनता हमें भगवान मानती है। ठीक है, ये पता कर लेते। एक काम कीजिए बीरबल, एक दल को भगवंतपुर भेजिए और पता लगाइए कि वहां की जनता उनके राजा कड़क सिंह से कितनी खुश है। एक बार ये जानकारी मिल जाए, उसके बाद अपनी जनता दरबार को जारी रखना या बर्खास्त करना है, इसका फैसला लिया जाएगा। हमारे लिए हमारे राजा भगवान से भी बढ़कर है और हम इनके लिए हमारी जान तक दे सकते हैं। तो बताइए, अपना ये तमाशा यानी कि जनता दरबार जारी रखेंगे या हमारी तरह सुशासन यानी कि खुद का शासन चलाएंगे? तो हम आज से हमेशा हमेशा के लिए जनता दरबार को बर्खास्त करने का हुक्म सुनाते हैं। जहां बना सुजामल के नेतृत्व में जो दल भगवंतपुर की जनता से पूछताछ करने गया था, वो दल वापस आ गया। ओहो, तो उन्हें हमारे सामने पेश कीजिए। सुजामल जी, यहाँ पर सलामत रहे। सुजामल जी, आपने जो कुछ देखा सुना, सब कुछ सच सच जहांपना को बताइए। जहांपना, पूरे भगवंतपुर में हमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो अपने राजा कड़क सिंह से नाखुश हो। वो अपने राजा को भगवान से कम नहीं समझते। और हम अपने साथ भगवंतपुर के कुछ निवासियों को भी लाए हैं। वाह, ये काम आपने बहुत अच्छा किया। लाइए जरा उन्हें हमारे सामने पेश किया जाए। जहांपना की जय हो। बहुत खूब। जरा आप हमें ये बताइए कि आपके राजा कड़क सिंह में ऐसी क्या खास बात है कि आप सभी के सभी उन्हें भगवान, खुदा का दर्जा देते? बादशाह अकबर, हमारे लिए हमारे राजा भगवान से भी बढ़कर है और हम इनके लिए हमारी जान तक दे सकते हैं। सुन लिया जहांपना, कभी आपकी प्रजा ने आपको भगवान माना? तो बताइए, अपना ये तमाशा यानी कि जनता दरबार जारी रखेंगे या हमारी तरह सुशासन यानी कि खुद का शासन चलाएंगे? देखिए, जो भी बची कुची कसर थी ये इन लोगों ने पूरी कर दी। अब फैसला लेना हमारे लिए और भी आसान हो गया। तो हम आज से हमेशा हमेशा के लिए जनता दरबार को बर्खास्त करने का हुक्म सुनाते हैं। जहांपना,
जहांपना, जहांपना, अरे जहां अरे जहांपना, जहांपना, जहांपना। राजा दरबान आप क्या हाल बना? ओ हो, लगता है आपकी तीनों बीवियों ने एक साथ पीटा है आपको। नहीं नहीं जहांपना, हमारी इस बदहाली का श्रेय उस वन मानुष को जाता है। पता नहीं क्या बात हो गई थी, लेकिन उसने हमें बहुत कूटा। कल रात को जब हम हमारे घर की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कौन है? अरे क्या बात हो गई? सामने आओ, कौन है? मासूम आदमी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब ये वनमानुष सच में है? बीरबल, जिससे पहले ये वनमानुष हमारी रियासत में किसी को और नुकसान पहुंचाए, आप तुरंत इसे ढूंढिए और इस वनमानुष का खात्मा कीजिए। जी जाप। देखिए यहाँ से भगवंतपुर का सफर बहुत लंबा है। अगर आप लोग चाहें तो आज के लिए हमारे इस महल में विश्राम कर सकते हैं। अरे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे मानो नहीं, ऐसा मत करो, बचाओ, बचाओ। देखिए आपके राजा की जान खतरे में, आइए उन्हें बचाते हैं। अरे कोई बचाओ, अरे भाग रहे हो क्यों? सिपाहियों, सिपाहियों, अरे बहना, यहाँ क्या कहना, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अरे पहले मुझे बनमानो समझ के पीट डाला, डंडों से, लाठी से, हाथ से। बनमानुस ने खुद मुझे खरोच डाला। अगर आप यहाँ नहीं आते तो आपके खूबसूरत राजपाट के बारे में हम कैसे जानते? अब तो जहांपना भी आपकी बात मानने लगे। बचाओ, बचाइए! भाई साहब, जहांपना मुसीबत में है भाई साहब। चलिए भाई साहब, चलिए। कड़क भाई साहब, अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो इसको, मारो! सिपाहियों जाओ, पकड़ लो उसे और बच के जाने ना पाए। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो इसको, मारो! सिपाहियों जाओ, पकड़ लो उसे और बच के जाने ना पाए। पकड़ो, छोड़ना नहीं। जहांपना, ये जहांपना, ये क्या? खून? जहांपना आप ठीक तो है? भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपको ज्यादा चोट नहीं आई। हम ठीक है रानी साहब, हम ठीक। देखा कड़क सिंह जी, हमारे जहांपना की एक मदद की पुकार पे हमारी जनता जान की परवाह किए बगैर उन्हें बचाने के लिए पहुंच गई। लेकिन कड़क सिंह जी, आपकी जनता जो आपको भगवान समान मानती है, वो आपको बचाने के लिए नहीं आई, बल्कि मुंह फेर के भाग गई। ये कैसे हो गया कड़क सिंह? आपके लोग जो कहते थे कि आपके लिए वो अपनी जान भी दे सकते हैं, ऐसे मौके पर पीछे क्यों हट गए? आप लोगों ने कबूल किया था कि कड़क भाई साहब आपके लिए भगवान है। इनके काम से आप खुश हैं? सब झूठ है ये। हम किस डर के साए में जीते हैं ये तो सिर्फ हम ही जानते हैं। जहांपना, अगर हम ये कह देते कि हम अपने राजा से खुश नहीं हैं, तो हम सब के सब मारे जाते। जहांपना, सच्चाई तो यह है कि कड़क सिंह की जनता उन्हें दिल से प्यार नहीं करती,
बल्कि डर कर उनका सम्मान करती है। तो ये है आपकी सच्चाई कड़क सिंह। जो राजा अपनी प्रजा का दिल नहीं जीत सकता, उसे राजा कहलाने का कोई हक नहीं है। इतना ही नहीं जाप, हम दरअसल बीमार नहीं पड़े थे, बल्कि बुखार का बहाना करके 2 दिन के लिए इनकी रियासत में गए थे। इनकी जनता से मिले और हमें पता चला कि जनता इनके तानाशाही से त्रस्त है, परेशान है और इनके तख्ता पलट की तैयारी कर रही है। क्या? देखिए देखिए, मुझे 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 माफ कर दीजिए जी। जैसा हमें अपने भूल का एहसास हो गया है, मुझे माफ करना भाइयों। अब मैं आप लोगों के ऊपर तानाशाही शासन कभी नहीं करूंगा, गलती हो गई मुझसे। और कुछ वक्त के लिए हमारी आंखों के सामने भी जो कोहरा छा गया था वो भी हट गया है। हमने जो जनता दरबार को बर्खास्त करने का फरमान जारी किया था, वो फरमान हम वापस लेते हैं। आपने सही कहा जहांपना, सुशासन मतलब जनता का शासन। और आज से मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि हिंदुस्तान में जनता को जितनी आजादी मिलती है, उतनी ही आजादी भगवानपुर के लोगों को भी मिलेगी। ये हमारा वादा है आप लोगों से। देखा कड़क भाई साहब, ये है हिंदुस्तान की शान। लोग हमें सिखाने आते, लेकिन खुद ज्ञान लेकर चले जाते हैं। बीरबल जी बताइए हमें, ये लोग हमें सचमुच का मनमानुस समझ रहे हैं। ये मनमानुष की आवाज तो जानी पहचानी लग रही है। अरे तो शहजादे सलीम अपना चोला उतार लीजिए, आखिर शाही खून है आप। सलीम बेटा, ओहो कितना प्यारा लग रहा है बेटा, कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा बेटा। ये ऐसे आपको प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं? अरे ये ओहो, बीरबल अब हमारे बात समझ में आई। यानी कि कड़क सिंह को सबक सिखाने के लिए ये सारा नाटक आपने किया। जी हाँ साहब, वन मानुष की अफवाह तो पहले से चल रही थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस वन मानुष का फायदा उठाकर कुछ फायदे का काम किया जाए। शहजादे सलीम और राजा दरबान को हमने अपनी योजना में शामिल कर लिया और इसका नतीजा, परिणाम आपके सामने है। जापना, ये सब नकली है। वाह बीरबल वाह, मान गए आपके इस नायाब तरीके को।